नमस्कार। एक मुलाकात के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, शिक्षक और सड़क एक समान होते हैं। वो जहाँ होते हैं खुद वहीं रहते हैं, लेकिन लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचा देते हैं। कहते हैं ना, जब हम सफल होते हैं सबसे ज़्यादा खुशी हमारे माता पिता को होती है और उतनी ही खुशी हमारे शिक्षकों को होती है। आज के कार्यक्रम में हम ऐसे ही एक शिक्षक से मुलाकात करेंगे जिनके मार्गदर्शन में बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, नया सीख रहे हैं और उम्दा प्रदर्शन दे रहे हैं। कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूँगी श्री चंचल सिंघा रॉय का। नमस्कार सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, तो सर आप एक शिक्षक हैं और आपके बारे में हम सुनते हैं कि आप शिक्षक होते हुए आप कई तरह के पर्यावरण से संबंधित कामों में आप लगे रहते हैं। आप एक समाज सेवक भी है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप आजकल क्या कुछ नया कर रहे हैं। थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका। कल तो मैं माउंट मणिपुर गया था, जहाँ पर नेशनल कैडेट कोर के बच्चे, एनसीसी के बच्चे आए थे और उनके साथ ट्रैकिंग करने का मुझे मौका मिला और साथ साथ अंडमान के एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में एज ए रिसोर्स पर्सन मैं उनसे इंटरेक्ट किया। तो बहुत ही बढ़िया था। बच्चे ऑल ओवर इंडिया से, सभी स्टेट्स से आए थे बच्चे और हमारे एमपी सर भी थे और काफ़ी सारे अदर्स रिसोर्स पर्सन भी थे। तो जो बाहर से आए थे बच्चे वो बहुत खुश थे। अंडमान का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है, तो बहुत ही अच्छा रहा। उसके साथ साथ फ़िलहाल स्कूल में आपका एग्जीबिशन कंप्लीट हुआ है, उसमें बच्चों का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा जी। उसमें भी कुछ दिन तक हम सभी टीचर्स ने उसमें एंगेज थे जी। और इसके बाद नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का प्रोग्राम था जी। और अदर देन तो अभी मंथली असेसमेंट टेस्ट भी चल रहा है, उसका प्रिपरेशन भी चल रहा है जी। और मैं आर्ट वर्क भी कर रहा हूँ जी। मैं मेरे जो स्पेयर टाइम पर बस चल रहा है इस तरह। जी, तो सर आप प्रेजेंटली कहाँ पर आप पोस्टेड है और वहाँ के स्कूल और बच्चों के बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, मैं एट प्रेजेंट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कदमतला में हूँ, मिडिल अंडमान, और बहुत ही अच्छा स्कूल है एक जी। और ख़ास करके एक बहुत ही मतलब अच्छा जो एटमॉस्फेयर है स्कूल के लिए। आपके वहाँ के जो एक तरफ आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है और जो प्रिमेटिव ट्राइब्स वो भी बहुत क्लोजली वहाँ पर रहते हैं और जो सेटलमेंट भी हुआ है कदमतला में। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो इट्स अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर जो जहाँ पे बहुत अच्छा एजुकेशन हो सकता है और बच्चे भी बहुत ही अच्छे हैं वहाँ के। और जैसे कि आपको मालूम है कि काफ़ी नेशनल लेवल कंपटीशन में कदमतला की स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट किए और उन्होंने 3 बार उन्हें विप्रो आर्थियन नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं और अंडमान निकोबार को बहुत सारे साइंस प्रोग्राम में रिप्रेजेंट भी किए। तो ओवरऑल इज एक्सीलेंट, ऑसम कदमतला स्कूल। जी, तो सर आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, आप एयर बोल्ट अवार्ड से आपको नवाजा गया है सर। तो आप एक शिक्षक के तौर पर अब तक आपका जो भी सफ़र है बहुत सराहनीय है और हमें इस बात की आशा है कि आगे भी इस सफलता में और सफल पन्ने जुड़ेंगे। तो कब आपको ये ख्याल आया कि आप एक शिक्षक के रूप में अपना भविष्य बनाएं, एक शिक्षक के रूप में आप सेवा करें? मेरे जो जनरेशन है, मेरे ग्रैंडफादर भी टीचर थे जी। मेरे फादर भी टीचर थे और मैं 3rd जनरेशन में मैं टीचर हूँ। तो ये तो टीचिंग प्रोफेशन मेरा ब्लड में है जी। और मैं जब स्कूल पढ़ता था तभी से मेरा मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे भी टीचर बनना है। ये मेरे दिल का जो ये था जी। एक बचपन से मेरा एक एम्बिशन था, मुझे एक अच्छा टीचर बनना है और मैंने ऐसे ही माहौल में बड़ा हुआ हूँ और बचपन से मेरे स्कूल कैंपस में मेरे बचपन बीता। तो एक एटमॉस्फेयर, एक घर का एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स तो बहुत साथ दिया मुझे। फादर मदर का जो एक मैंने बचपन से देखा वो भी काफ़ी सोशल वर्क के साथ जुड़े थे। जी। तो मेरे फादर मथुरा प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, तो मैंने बचपन से देखा कि उन्होंने काफ़ी सोशल और एनवायरनमेंट एक्टिविटीज़ के साथ
जुड़े थे और लोगों को इनकरेज करते थे, अवेयरनेस देते थे। और मेरी माँ तब महिला मंडल में जी। मतलब वॉलंटरी वर्क करती थी, जी। गांव के महिलाओं को लिटरेट करना, उनको पढ़ाना, तो ये सब रिफ्लेक्शन मेरे अंदर आया है। जी। तो बस ऐसे ही फिर मेरे जब पोस्टिंग हुआ, फर्स्ट पोस्टिंग मंगलूटान स्कूल में, तो मैं तो क्रेडिट देना चाहूँगा मेरे डिपार्टमेंट को कि मुझे बहुत अच्छा प्रिंसिपल मिला, टीचर्स मिला, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। बहुत एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिला जो इनिशियल स्टेज में, जी। जो मुझे मेरे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेंटली जी। इसमें बहुत हेल्प किया। एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिला मुझे। जी, एक अच्छे एटमॉस्फेयर के साथ साथ आपके माता पिता से ही आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आना और समाज सेवा, ये सबसे आप जुड़े। जी। तो सर, आप 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, तो उस समय जब आपने शिक्षक बनने के बारे में सोचा, तो उस समय जो ट्रेनिंग आपने की, वो जो फैसिलिटीज़ थी हमारे द्वीपों में, वो कैसी थी? तब जो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज के नाम से बीएड कॉलेज को, जो अभी टैगोर कॉलेज है, तब वो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज हुआ करता था। और तब जेबीटी एंड बीएड एक ही बिल्डिंग में ही वहाँ पे होती थी। जी। तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था। मल्होत्रा सर हमारे प्रिंसिपल थे, गुड एकोमोडेशन भी थे वो, बहुत अच्छा, मतलब जो वहाँ पे जो फैकल्टी थे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हमें। और काफ़ी एक्टिविटीज़ में हम तब पार्टिसिपेट करते थे। और टीचर्स, मेरे साथ जो क्लासमेट्स है, मेरा फ्रेंड्स, वो भी काफ़ी इनकरेज करते थे हमें। और जो टीचिंग प्रैक्टिस हमारा बॉयज़ स्कूल में हुआ करता था तब, तो बच्चों से काफ़ी हमारा इंटरेक्शन होता था, हम खेलते थे उनके साथ। तो क्लास जब हम लेते थे, बहुत एक एक्साइटमेंट भी काफ़ी था। जी। जो हम एज ए प्रैक्टिस के लिए जाते थे, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए। जी। तो ओवरऑल बहुत अच्छा मेमोरीज है मेरे पास। जी। उस मेरे टीचिंग डेज के एक्सकर्शन में जाते थे हम, फिर स्काउट गाइड के जो कैंप अटेंड किए थे। तो स्टिल जो गुड मेमोरीज है मैं कैरी कर रहा हूँ और मुझे हेल्प भी कर रहे हो। जी। जी सर, आप इनिशियली आपको मंगलूटान पोस्टेड आप हुए, आपने कहा, जहाँ पर आपने बहुत कुछ सीखा, अच्छे अनुभव के बारे में अभी आपने हमें बताया। इसके अलावा अब तक आप कितने स्कूल्स, कौन कौन से प्लेस पर आप इसके अलावा मैं नील सीनियर सेकेंडरी स्कूल, देन हैवलॉक में भी मैंने था, और डिगलीपुर और कदमतला, मंगलूटान, फरारगंज स्कूल में था। और जहाँ पर भी मैं था, मैंने कोशिश किया कि बच्चों के अंदर एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एजुकेशन एंड एक्शन, तीनों चीज़ डेवलप करने के लिए, और साथ साथ जो स्किल रहती है, ऑब्जर्वेशन स्किल बच्चों के अंदर, टीम वर्क, और काफ़ी सारे एक्सपोजर देने का उनको कोशिश की कि एक लीडरशिप क्वालिटी बच्चों के अंदर डेवलप्ड हो। पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रहती है उसमें भी कोशिश किया बच्चों को इनकरेज करने के लिए, और कॉन्फिडेंस लेवल उनको बढ़ाने के लिए कोशिश किया। इट्स अ टीम वर्क, अकेला मैं तो ये संभव नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे एंटायर सर्विस लाइफ में मुझे बहुत अच्छे प्रिंसिपल, टीचर इंचार्ज एंड कलीग्स, फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले, तो उनका सपोर्ट मुझे काफ़ी मिला। जी सर, आप वर्तमान समय में कदमतला स्कूल से आप जुड़े हैं, और कदमतला स्कूल को 3 बार बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय तौर पर अर्थियन पुरस्कार दिया गया। इसके में आपका जो अनुभव है, बच्चों का जो प्रयास है, जो मेहनत है, उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो हर साल होती है प्रोजेक्ट, अर्थियन प्रोजेक्ट जो है स्कूल प्रोग्राम है, जो जिसमें ऑल ओवर इंडिया के स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं। तो शुरू से मैंने बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि अंडमान के जो रिच बायोडाइवर्सिटी है इसके ऊपर भी मैंने फोकस किया। और ख़ास करके जो कोविड पीरियड था, वो पीरियड में भी हमारे स्कूल को नेशनल अवार्ड मिला। तो कोविड पीरियड में बच्चे घर बैठ के सर्वे किया, उसका असेसमेंट किया, उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। और ख़ास करके पहला जो फर्स्ट टाइम हमें जब मिला 2018 में,
जी। 2018 में जो नेशनल अवार्ड मिला उसमें हमने इंटर कदमतला का जो मैंग्रोव जो बायोडाइवर्सिटी है और जो लोकल पीपल है उनका जो लाइवलीहुड कैसे इंटरकनेक्टेड है बायोडाइवर्सिटी के साथ, मैंग्रोव फॉरेस्ट के साथ, उनका हमारा वही फोकस किए थे हमारा प्रोजेक्ट में। क्योंकि मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है तो वो है जो फिशिंग जहाँ पे होती है, जो फिश का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, एंटायर जो साइकिल है वो एंटायरली डिपेंड करता है मैंग्रोव फॉरेस्ट के ऊपर। और वहाँ के जो लोग हैं, जहाँ जो बच्चे हमारे पास आते हैं, उनके मोस्टली पेरेंट्स जो फिशिंग प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड है। तो वो कोशिश किया जानने के लिए, सबसे पहले तो बच्चों को क्लियर किया क्या है प्रोजेक्ट, हमें क्या करना है। और शुरू से मैंने जब भी कुछ प्रोजेक्ट करता हूँ मैं बच्चों को ज़्यादा फ्रीडम देता हूँ कि वो सोचे अपने तरीक़ा से, अपने तरीक़ा से प्रोजेक्ट को समझे, तो उसमें बहुत अच्छा आउटपुट आता। और उन्हें मैंने फील्ड में लेके गया, फिशरमैन कम्युनिटी के बच्चों को मैंने सिलेक्ट किया, क्योंकि वो घर में, स्कूल में, वो एंटायर मतलब उनका जो लाइफ है वो फिशिंग कम्युनिटी के अंदर ही वो बच्चे के ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो जाके इंटरव्यू लिए फिशरमैन से, और हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से काफ़ी हेल्प मिला। तो फिर उसके बाद जो भी डेटा बच्चों को मिला उसको कंपाइल किया, फोटोग्राफी किया प्रोजेक्ट। एंड सेकंड जो हमारा प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट में हमने जो फॉरेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किए थे। जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, और लोग ये फॉरेस्ट को कैसा यूज़ करते हैं सस्टेनेबल वे में। क्योंकि रांची कम्युनिटी के लोग हैं, बंगाली कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनके लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट है और ये रिसोर्स कैसा सपोर्ट कर रहा है। तो उनके बेस के ऊपर सेकेंड ईयर का था हमारा प्रोजेक्ट। एंड जो लास्ट हमें 2022 में हमें जो अवार्ड मिला, वो उसमें हमने एंटायर बायोडाइवर्सिटी को फोकस किया। और उसका जो विलेज का जो इडेबल, वाइल्ड इडेबल प्लांट्स है, लोग सेटलमेंट टाइम में वो प्लांट्स को यूज़ करते थे। फिर ट्रेडिशनल सीड को जो यूज़ करते हैं, फिर आपका बहुत सारे जंगल के फ्रूट्स है उसको भी कंज्यूम करते हैं, काफ़ी न्यूट्रिशियस है। तो एंटायर कम्युनिटी को बेस करके हमने प्रोजेक्ट किया और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा और अप्रिसिएशन नेशनल लेवल से हमें मिला है। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। आने वाले दिन में फिर करेंगे इस तरह के प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या होता है, एक तो रिकग्निशन मिलता है बच्चों को नेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए, और एक उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम भी कर सकते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट, और एक अच्छा हैबिट ग्रो होता है। और मेरे मेन फोकस होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व होना, जबकि एक क्राइटेरिया होता है 6 और 8 बच्चों को या 4 बच्चे को इन्वॉल्व करना। बट इनडायरेक्टली हम कोशिश करते हैं कि बहुत बच्चे हैं जो जिनका आर्ट वर्क बहुत अच्छा है, वो प्रोजेक्ट में आर्ट के पार्ट करता है, कोई डॉक्यूमेंट अच्छा करता है, कोई डेटा कलेक्शन अच्छा करता है। तो जब भी मैं प्रोजेक्ट करता हूँ तो मेरे मेन फोकस रहता है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट हो, सभी क्लासेस के बच्चे, उनको ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके, और इसका इम्पैक्ट बाकी बच्चों के ऊपर भी पड़ते हैं। तो उनके मन में भी एक इंटरेस्ट, और ठीक है इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर हम करेंगे पार्टिसिपेट। तो सर, आपको राष्ट्र पुरस्कार मिला है, आप एयर बोल्ट अवार्ड से आपको नवाजा गया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। तो इसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? देखिए, दिस नेशनल अवार्ड और एयर इंडिया बोल्ट अवार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि लग रहा है कि और इस अवार्ड मिलने के बाद पहले भी काम कर रहे थे, हैं लोगों की आपसे जो उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। उम्मीदें बढ़ गई है, और पहले भी काम कर रहे थे, अभी भी और कर रहे हैं काम। तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। मैं बहुत लकी हूँ कि एट प्रेजेंट कदमतला में जो हमारे टीचर इंचार्ज है और इंटायर जो स्टाफ है, स्टूडेंट है, तो इनको मिल के मैं काम कर रहा हूँ, और ये काम में अच्छा लगता है मुझे। इस तरह के जो काम, जो आउटरीच प्रोग्राम है और आउट ऑफ बॉक्स काम करना मुझे सबसे पसंद है, कि हट के कुछ करना है,
एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना, उसको सब, जैसे स्कूल में हम सभी टीचर्स और बच्चों ने मिलकर एक वेजिटेबल गार्डन बनाए हैं जी प्योरली ऑर्गेनिक गार्डन, और इस बार उसमें इतना अमरूद फला है, एक ब्लेसिंग है गॉड की। जी। बच्चे काफ़ी, टीचर्स बच्चे सभी मिलके उसको खाए, एंजॉय किए। पपीता है, और लास्ट ईयर हमने स्कूल गार्डन में इतने वेजिटेबल्स हुआ, एंटायर वेजिटेबल ने मिड डे मील को दे दी है। जी तो एक न्यूट्रिशियस फूड है, और बच्चों के अंदर एक वैल्यू एजुकेशन ग्रो होता है कि उन्होंने गार्डन में पॉलिनेशन देखा है, बटरफ्लाई हनी बी का कैसा पॉलिनेशन कर रहा है, जी उसके बाद वेजिटेबल कैसा ग्रो हो रहा है, जी फिर उसको डोनेट कर रहे हैं। तो एक, जैसा हम बोलते हैं ना कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो एक छोटा गार्डन से हम एंटायर बच्चों के अंदर वो एग्जाम्पल रखा है जी कि कैसे लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे वहाँ पे जाके, प्राइमरी के बच्चे उसके ऊपर प्रोजेक्ट किए साइंस कांग्रेस में जी कि एज ए क्लास गार्डन को हम कैसा क्लासरूम, एज ए क्लासरूम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल बन गया वो जी कि खुशी में बच्चे प्रोड्यूस भी किए जी और साथ साथ उनका पढ़ाई भी हो, जी जी। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और जी। पर्यावरण से भी जुड़ रहे हैं। जुड़ रहे हैं पर्यावरण से। जी जी। तो सर, आप 30 सालों से टीचिंग फील्ड में हैं और कई अलग अलग स्कूलों में आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो ऐसे में आपने किस तरह के बदलाव किए हैं और किस तरह के बदलाव आप देखते हैं इतने सालों में? 30 सालों में मैंने काफ़ी चेंजेस मैंने देखा है कि आज बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं स्कूल में, जहाँ जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरत है उनका डेवलपमेंट के लिए। जी और बच्चे बहुत अच्छे, ऐसे जो मेन जो मोटो है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक गुड ह्यूमन बीइंग, तो इस तरह के सब एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चे शाइन कर रहे हैं। और जब मैंने इस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तब मिड डे मील नहीं था। जी आज बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है मिड डे मील के द्वारा, जी उनको स्टेशनरी आइटम्स मिल रहे हैं। तो और बच्चे को काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है। जो आपने हमसे पूछा है कि 30 इयर्स में क्या चेंजेस, जी सो इनिशियल डेज में इस तरह का एक्सपोजर बच्चे को नहीं मिलता था, जी बट आज इतने सारे स्कीम हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा लागू किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया स्कूल में। तो उसमें एक तो एक्सपोजर मिल रहा है, हमें भी बहुत कुछ नया कुछ सीखने का, जानने का मौका मिल रहा है। जी। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं क्लास 7th में मैं साइंस पढ़ाता हूँ, जी तो उसमें सिल्क वार्म के जो लाइफ साइकिल, बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल, उनको मैंने पढ़ाया। जी फिर उनको मैंने लैपटॉप के द्वारा, हमारा कंप्यूटर CIC सेंटर के द्वारा उनको दिखाया। तो बच्चों को आइडिया हो गया, वो नोटबुक में ड्रॉ किए। फिर वो वेजिटेबल गार्डन में गया, जी वहाँ में जाके वो बटरफ्लाई देखा बच्चे, जी तो और उसके बाद लीफ के नीचे उनको एग्स देखने को मिला, वो भी देखा, जी। मुझे भी बुला कर दिखाया, सर देखिए तितली है, अंडा देता है यहाँ पे। और उसके बाद जो एक जो हमारा स्कूल का एक प्रोग्राम था, जो हमारा जो पुस्तकालय आपके पास, जो लाइब्रेरी के बुक्स बच्चों को दिया गया, तो मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा एक बुक्स लेके दौड़ के मेरे पास आ रहा है। तो मैं घबरा गया, क्या हो गया इतने दौड़ से? आके बोला, सर देखिए वो जो हमने आप पढ़ाए थे ना बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल, जो गार्डन में देखा था, देखिए बुक में है। जी सो ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है, बच्चे देखा, उसको ऑब्जर्व किया, फील किया, जी। और उसके अंदर जो हैप्पीनेस, जी ये एजुकेशन का फ्रूट है। जी आज जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट का थ्रू इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जी इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया मैंने। जी। आपके जो डेली रूटीन है, आपको स्कूल जाना होता है, उनके आपके अलग टाइमिंग है, उसके बाद भी आप सोशल वर्क से जुड़े हैं, इन्वायरमेंट जो वर्क्स है, जो एक्टिविटीज़ वर्क है, इन सब से जुड़े हैं। हम जब भी आपके बारे में सुनते हैं तो बस संडे भी आप निकल पड़ते हैं बच्चों को लेकर कैंप्स में। आपकी ये कोशिश होती है कि बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से जोड़ें, ये कोशिश आपकी रहती है। तो इस बारे में आप बताइए कि आप इसे मैनेज कैसे करते हैं, और साथ ही इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में भी आपसे हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अंडमान के जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, काफ़ी सेंसिटिव है, फ्रजाइल है।
जी। तो ये हमारा सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको बचाए रखना। जैसा कि कल बताया कि जब एनसीसी कैडेट के साथ ट्रैकिंग में गए तो काफ़ी तारीफ कर रहे थे सभी बच्चे कि सर इतना सुंदर एनवायरनमेंट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है जी। इसको, जो हमारे लास्ट जनरेशन इसको मेंटेन किया है हमने भी कर रहे हैं। और बीइंग ए टीचर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि बच्चों को इसका इम्पोर्टेंस के बारे में, अवेयरनेस के बारे में दे, और कि ये हमारा एक हेरिटेज है, इसको बचाए रखना है। जी। और आपने जो बताया कि संडे एंड अदर हॉलीडेज में मैं करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रेडिट गोज टू माय फैमिली। मेरी वाइफ, मेरी डॉटर जो है, काफ़ी सपोर्ट मुझे घर से मिलती है, अदरवाइज ये कर नहीं पाता था कभी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो स्कूल आवर्स में अपना सिलेबस का होता है, सभी क्लासेस रहता है, वो पॉसिबल नहीं होता है सारा एक्टिविटीज़ करना। तो अदर हॉलीडेज़ या संडेज़ में जब भी कदम तला में मैं रहता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए। जैसा कि ड्यूरिंग कोविड के टाइम हमने ट्रेडिशनल सीड बैंक स्कूल में बनाए थे, जो सीड्स कलेक्ट किए थे, तो हम सारे इंटायर कम्युनिटी में उसको डिस्ट्रीब्यूट किए। महिलाओं ने किचन गार्डन डेवलप किए थे। तो कुछ दिन पहले हमने मकरती वैली गए थे, जंगल से जाना होता है, रिमोट पार्ट है, तो वहाँ जाके लोगों से बात किया, उनके कैसा लाइफ था वो सब के बारे में जानने का कोशिश किया। और एक जो है, मैं एक स्टोरी टेलिंग भी करता हूँ जी। कि जैसा आजकल मैं अंडमान के जो ट्राइब्स है उनके जो स्टोरी है उसको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, और वो सब मैं बच्चों को सुनाता हूँ, डॉक्यूमेंट करता हूँ। जैसा निकोबार ट्राइब्स है, ग्रेट अंडमानीज ट्राइब्स है, तो और बंगाली सेटलर्स है, उनके जो इनिशियल स्टेज में जब अंडमान में आए, उनका जो स्ट्रगल है, उनका जो हिस्ट्री है, उसको भी मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ। जो सीनियर सिटीजन्स है उनसे बात करता हूँ, बच्चों को भी लेके जाता हूँ। तो एक जो एज ए टीचर मुझे लग रहा है कि टीचर जो है, जो फ्यूचर और पास्ट, ये दोनों के बीच में ब्रिज का काम करना चाहिए, उनको कनेक्ट करना चाहिए एक सोसाइटी के लिए। तो कोशिश करता हूँ, और सबका मदद भी हमें मिलता है फ्रॉम ग्राम पंचायत एंड कम्युनिटी एंड ऑल। जी सर, अब तक आपसे बातें करके मुझे ये लगा है कि सर आपकी ये कोशिश रहती है कि बच्चों को पर्यावरण, हमारे जो भारत के साथ साथ हमारे द्वीपों का जो कल्चर है, हमारे जो ऐतिहासिक जो भी हमारी हिस्ट्री है, उस बारे में बच्चों को पता रहे। तो बच्चों को पर्यावरण से जुड़ा रहना और हमारे ऐतिहासिक जो महत्व है उस बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? हाँ, देखिए, ये अगर हिस्ट्री जो है हमारा अंडमान का, अगर हम उसको सही तरीक़ा से बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे तो आने वाले जनरेशन जान नहीं पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये पार्ट ऑफ आवर कल्चर कि हमारा हिस्ट्री को जानना। और नॉट ओनली फॉर मतलब गेटिंग मार्क्स और क्वेश्चन का आंसर, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस है, इसको चलते रहना है। और जब तक वो इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे तो कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन बात नहीं आएगा। तो मैं शुरू से एक बात करता हूँ कि हम अपने इमीडिएट जो सराउंडिंग है उसे जानना हमें बहुत ज़रूरत है। ये जो रिच बायोडाइवर्सिटी है, हमारा जो कल्चर है, हेरिटेज है, ये बच्चों के अंदर इनकलकेट करना है। तो आज जो हम क्लाइमेट चेंज का बात कर रहे हैं, बट क्लाइमेट चेंज को जानना है, उसको लेकर काम करना है, तो सबसे पहले शुरुआत करना अपने घर के चारों ओर का जो नेचुरल रिसोर्सेस है, वो जब हम जानेंगे तो उसके साथ हमारा अटैचमेंट ग्रो होगा। तब लगेगा इसको हमें कंजर्व करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करना है। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स नॉट ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका जो कनेक्शन है, और इससे हमें काफ़ी सारा रिसोर्सेस मिल रहा है। तो रिसोर्सेस को जब हम जानेंगे तभी हम उसको इम्पोर्टेंस को समझेंगे, और तभी हम कंजर्व करेंगे, और सस्टेनेबल वे से उसको हमें प्रिजर्व भी करना है। तो मुझे लग रहा है कि बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री,
और एज ए टीचर ये एक मोरल ड्यूटी बन जाता है जी कि हम आने वाले जनरेशन को इस चीज़ों के बारे में जी बताएं। जी जी और मुझे लग रहा है एक टीचर ही बता सकता है जी इसके जी बारे में। जी हाँ, एक टीचर के जी। अलावा ये हम सब की जिम्मेदारी है जिम्मेदारी कि है। हम अपने बच्चों जी। को हमारे प्राकृतिक धरोहर, या। हमारे जो देश की धरोहर, उन धरोहर सब से है। हम हाँ। जोड़े रखें। जी, और इनके जितने भी स्टेक होल्डर्स है जी। उनसे भी काफ़ी मदद हमें मिल जाती है। जैसा जी। मैंने बताया कि पंचायत से, जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तो काफ़ी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जी। तो इनसे काफ़ी हेल्प हमें मिल जाता है। रिसोर्स जो मिलता है उनसे मिल जाता है हमें मटेरियल्स, जी। तो वो हम बच्चों तक पहुंचाते हैं। जी सर, आप कई बच्चों के लिए, कई विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, तो आपका प्रेरणा का स्रोत कौन है? आप किसे कहना चाहेंगे कि जिससे आपको प्रेरणा मिली और या मिल रही है? एक तो मैंने मेरे पेरेंट्स है, जी जो मैंने बताया कि मेरे फादर भी टीचर थे, जी और उसके साथ साथ मैं कुछ हद तक सेल्फ मोटिवेटेड भी हूँ, जी खुद सीखता हूँ, जी और मैं चलते फिरते लोगों से भी सीखता हूँ। जी आज मैं 5 साल से कदमतला में हूँ, जी मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, मैं चलता हूँ रास्ता में, स्कूल भी चलकर आता हूँ, जी चलकर जाता हूँ, जी। तो रास्ते में काफ़ी सारे लोग मिल जाते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, जी तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है, और जी। वही मेरी इंस्पिरेशन है। जी सर, शिक्षक के तौर पर आप जिम्मेदार, और सभी शिक्षक जो है अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, और यही जिम्मेदारी माता पिता की भी होती है कि वे अपने बच्चों को सही तरह से शुरुआती तौर पर उन्हें एजुकेट करें। तो एक माता पिता की जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, और जी। जैसा कि आज मालूम है कि आज बच्चे काफ़ी सेंसिटिव है, और एक तो है बच्चों को माँ बाप अपने ड्रीम को फुलफिल करने का कहीं एक टारगेट ना बना दे, जी क्योंकि वो भी एक इंडिविजुअल है बच्चे, वो उसका भी लाइक डिसलाइक भी है, उसका अपना पसंद है, तो कभी भी प्रेशराइज मत करे बच्चों को कि तुम्हें ये बनना होगा, पड़ोसी का बच्चा बना तो तुम्हें भी बनना होगा। एक काफ़ी मुझे लग रहा है कि इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस। जी जी और बच्चों को नॉट ओनली स्टोरी ऑफ सक्सेस आप शेयर कीजिए, फेलियर का स्टोरी भी कीजिए, जी कि फेलियर के बाद भी दोबारा आदमी अटेम्प्ट ले सकते सकता है, हैं, जी। बच्चे कर सकते हैं, जी। वो स्टोरी भी शेयर करना है। जी। बोथ साइड ऑफ द कॉइन, फेलियर एंड सक्सेस, जी, ए पार्ट जी। ऑफ द लाइफ। जी जी खाली हम सक्सेस का बात ही करते रहेंगे, बच्चों को टारगेट बताते रहेंगे, इतना मार्क्स लेना होगा, तुम्हें ये बनना है, ये करना है, ये प्रेशराइज कभी मत करें। तो अभी जी। हमारे डिपार्टमेंट में एक जो उमंग जो प्लेटफॉर्म है जी। काउंसलिंग का, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो टाइम टू टाइम हम बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, और बच्चों को काफ़ी सारी जानकारी देते हैं, और एक्टिविटीज़ में बच्चों को काफ़ी इन्वॉल्व करना है। जी हर बच्चों को सबसे पहले मैं ये मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले अपने खुद को बच्चे को जानना होगा, उसमें उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, हिडन टैलेंट है, और क्या वो कर सकता है, और उनको सपोर्ट करना, मोटिवेट करना है, और उन्हें टाइम देना है, काफ़ी बच्चों जी, को जी। उनके साथ टाइम बिताना है, तो ये बहुत ही ज़रूरत है। और साथ साथ टीचर हम भी स्कूल में बच्चों के साथ शेयर करते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया स्टोरी टेलिंग जी। एक बहुत अच्छा एक वे है, तरीका है, जिसमें जी। तरीका है जिससे हम बच्चों को काफ़ी सारे कहानी एज ए जानकारी दे सकेंगे। तो वो क्राइसिस का टाइम वो बच्चे के लिए बहुत काम आता है। जी, बच्चों जी। के अंदर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स रहना चाहिए, जो क्राइसिस पीरियड में कहीं उसको लगेगा नहीं मेरे पास कहीं एक वे है, कोई एक सॉल्यूशन है। जी जी तो ये बहुत ही ज़रूरत है, जी और कभी भी उन्हें ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करना जी बच्चों के साथ ज़रूरत नहीं है, ये ठीक नहीं है प्रेशर क्रिएट करना। तो एक बच्चे है, उसको अपने तरीक़ा से वो बड़ा होते ही रहेगा, और उसको मॉनिटरिंग भी करना है, उनके कौन से दोस्त है, जी। कहाँ पे जा रहे हैं, ये सब पिता माता के जो जिम्मेदारी है, जी इसके जी बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। जी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी हमारे द्वीपों में जो बच्चे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं, जो नए शिक्षक हैं, उन्हें आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? काफ़ी टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, फ्रेश टीचर हमारे जी, डिपार्टमेंट जी, में, जी। हमारे स्कूल में भी आए जी, टीचर्स, जी। तो कंग्रेचुलेशन तो पहले मैं देना चाहूँगा जी कि एक बहुत नोबेल प्रोफेशन है, और उनका काफ़ी बड़ा जिम्मेदारी है, क्योंकि आज भी समाज में टीचर्स को
ईश्वर के बाद माना जाता है। जी आज भी गांव में ऐसे बहुत से पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं सर आपके पास दे दिया, आप बच्चों को ठीक से उसको परवरिश कीजिए। जी तो ऐसा मेंटलिटी है पेरेंट्स का। तो जो वो चीज़ को हमें मेंटेन करना चाहिए जी और एक लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, गुड हैबिट्स डेवलप करना है और अपने आप को एंगेज रखना है, हेल्दी रहना है। तो ये बहुत ही ज़रूरत है जी टीचर के लिए। जी और अपने आप को अपडेट भी रखना होगा जी और लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न पढ़ना है हमें। जी जी। तो सर आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने अब तक के सफ़र में के बारे में इतनी अच्छी बातें हमें बताई। हमें इस बात की पूरी आशा है कि जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें बहुत प्रेरणा मिली होगी। जो नए शिक्षक हैं और जो शिक्षक बनने के बारे में जो सोच रहे हैं उन्हें भी बहुत कुछ नया सीखने मिला होगा और आगे वो भी जाकर एक ज़िम्मेदार शिक्षक बनने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप आज हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। दर्शकों, अहंकार और आत्मविश्वास में तिनके भर का फ़र्क होता है और ये फ़र्क करना हमें अपने गुरुओं से पता चलता है। इसीलिए अहंकार से बचे, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, एक नया सवेरा आपकी राह देख रहा है। आज की एक मुलाकात के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।